Hello everyone, this is Aman Shukla welcoming you all on this great platform of Crack JEE NEET and online learning platform। आज की वीडियो या आज का सेशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम हर वीक कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे जो साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री या ऐसे वेरियस फील्ड से होगा जो आपको ओवरऑल नॉलेज देगा और आपको बताएगा कि अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है सिनेरियो। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ ऐसी ही है। आज की वीडियो में हम इंडियन के सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। इंडियन का जो सैटेलाइट है किस तरीके से कुछ समय के लिए चाइना ने ये सोचा था कि उसे वो हैक कर लेगा, यानी कि चाइना ने ये सोचा कि इंडिया की जो इसरो की सैटेलाइट्स है उसको वो अपने कंट्रोल में कर ले, जिससे वो पूरा प्रोसेस खुद कर सके। क्या आप जानते हैं अगर किसी भी देश की सैटेलाइट्स को कोई अदर एनिमी नेशन, दुश्मन देश अगर अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? आप सिंपल समझिए। अगर सैटेलाइट से सारे डेटा होते हैं, उसी से सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर वो कोई दूसरा मुल्क जो हमारे खिलाफ है अगर उसे कंट्रोल कर लेता है तो सीधी सी बात है वो गलत इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर वो चाहे तो हमारी इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो हमारे डेटा को चुरा सकता है वहां से। अगर चलिए भाई, अगर कोई आम डेटा है कोई बात नहीं, वो चोरी हो गया, नो इशू। लेकिन अगर कोई मिलिट्री का डेटा है, गवर्नेंस का कोई डेटा है जो बहुत ही सीक्रेट रखना है देश के लिए, अगर वो दुश्मन के साथ मिल गया, अगर दुश्मन को वो मिल गया तो हमारे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान मिलता है। और तो और अगर सैटेलाइट को हैक कर लिया जाए तो वो सैटेलाइट के डायरेक्शन को कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, जिससे वो कोलिजन करा सकता है दो सैटेलाइट के बीच में या प्लैनेट्स के बीच में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर सैटेलाइट हैक हो जाता है। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से चाइना ने ट्राई किया था लेकिन वो उतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया उसकी भी बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पैनिक सिचुएशन को अभी बना रहा था चाइना, लेकिन उसमें बिल्कुल वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। एक चीज और बता दूं कि पहले हुआ करता था जो वार हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उसमें होता था लोग शस्त्र से, बंदूकों से, बॉम्ब से युद्ध करते थे। अब सिस्टम पूरा बदल चुका है। अभी साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम मतलब कंप्यूटर से, रोबोटिक्स से, हैकर्स के द्वारा वो क्राइम जो आम जनता बिल्कुल नहीं जानती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही बड़ा होता है। तो क्या हुआ था बेसिकली, जो हमारा इंडियन सैटेलाइट होता है इसरो में, वो बहुत ही डिजाइन वे से बना हुआ है। इंडियन सिस्टम, इंडियन जो सैटेलाइट सिस्टम है काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव बना हुआ है। चाइना को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, उसने ट्राई तो मारा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इंडियन सैटेलाइट में खास चीज क्या है? इंडियन सैटेलाइट में एक चीज लगी हुई है जिसका नाम है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है ट्रांसमिट प्लस रेस्पॉन्डर, यानी कि वो एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है सैटेलाइट में जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और रिस्पॉन्ड होती है। लेकिन ये ट्रांसपॉन्डर इतने कायदे का होता है, मैं बता दूं, इसमें दो चीजें होती हैं। ट्रांसपॉन्डर में दो चीजें होती हैं। पहला होता है नॉन इनक्रिप्टेड और दूसरा होता है इनक्रिप्टेड। नॉन इनक्रिप्टेड किन के लिए होता है? नॉन इनक्रिप्टेड उनके लिए होता है जैसे सिविलियंस। सिविलियंस मतलब आम जनता। जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए नॉन इनक्रिप्टेड पार्ट काम करता है, यानी आम जनता ने अगर कोई मैसेज, चलिए भाई मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख दिया, कैसे हो, तो ये अगर दुश्मन जान भी गया तो वो क्या कर सकता है? यानी सिविलियंस के लिए उतना प्रोटेक्शन की बात तो है नहीं। लेकिन अगर कोई मिलिट्री का है, मिलिट्री ऑफिसर है, उसने आपके पीएमओ में मैसेज डाला, सर हमारी मिलिट्री इतने टैंक्स के साथ यहाँ पे हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या हम ये कर सकते हैं? अगर ये दुश्मन जान गया तब तो बहुत बड़ा खेल खेल सकता है। यानी कि मेन बात क्या थी? मेन बात थी कि हम जो सिविलियंस हैं उनके लिए नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्म उसका काम कर सकता है, और जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है वो होता है मिलिट्रीज के लिए। यानी कि जो ट्रांसपॉन्डर है उसमें दो चीजें हैं। पहला नॉन इनक्रिप्टेड जो सिविलियंस के लिए काम करता है, आम नागरिकों के लिए, और दूसरा होता है इनक्रिप्टेड जो स्पेशल मिलिट्री के लिए, आरबीआई, यानी कह सकते हैं जो भी फुल सिक्योरिटी में जिन चीजों को रहना चाहिए उसके लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म काम करता है। अब इसमें खास चीज क्या है? खास चीज ये है कि ये जो डिजाइन हुआ है इनक्रिप्टेड एंड नॉन इनक्रिप्टेड का कुछ इस तरीके से है कि भाई नॉन इनक्रिप्टेड में तो मैसेजेस सैटेलाइट तक जानती हैं कि भाई इसने ये पूछा, सैटेलाइट के पास ये डेटा है कि मैंने हाउ आर यू पूछा। लेकिन नॉन जो आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है उसको बिल्कुल नहीं पता होता है। अगर मैंने यहां से बोला कि कैसे हो तो सैटेलाइट को भी नहीं मालूम है कि मैंने पूछा कैसे हो, वो सब उसके कोड में पहुंचेगा।
मैंने जो पूछा है वो बी पर्सन तक वही पहुंचेगा, बीच में किसी को कुछ पता नहीं होने वाला। यानी कि सैटेलाइट को भी कुछ नहीं मालूम है कि मैं पूछ क्या रहा हूं, तो उसे वो हैक करके दूसरी कंट्रीज करेंगे क्या। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है। यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म जो है, जो मिलिट्रीज के लिए डिजाइंड है, सिक्योरिटी के लिए डिजाइंड है, उसमें यही खास चीज है कि अगर ए पर्सन ने बी पर्सन से कुछ कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, तो बीच में किसी को कुछ नहीं मालूम है, सबको ABCDFGH IJK 1 2 3 ऐसे कोड्स मालूम है। तो कोड्स मालूम करके कोई क्या कर लेगा, नो इशू। तो यही है इंपॉर्टेंट बात। अब ये काम कैसे करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम काम करता है कि कोई हैक भी कर ले तो कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीच में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने जो मैसेज दिया वो केवल उसी को पता चलेगा, बीच में सब कोड की भाषा में बात होने वाली है। ये काम करता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है हैशिंग प्रोसेस। हैशिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो 40 लेटर्स का कोड भेजती है। यानी कि ये जो बीच में सब लोग हैं, ये लोग को कुछ नहीं मालूम चलने वाला, इन्हें अल्फा बीटा गामा ABCD 1 2 3 ऐसे ही कुछ मालूम चलेगा। यानी कि इसमें 40 वर्ड्स का एक कोड होता है जो सैटेलाइट भी नहीं जानती है कि क्या है। यानी अगर मैंने यहां से कुछ भेजा लाइक कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कनाडा, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू कनाडा, तो ये बात किसी को नहीं मालूम है। बीच में ये कोड लिख कर जाएगा, कोड सैटेलाइट को पता है ये कोड है, लेकिन इसमें लिखा क्या हुआ इस कोड में वो रिकन्वर्ट नहीं कर सकती। समझ गए आप सब। यानी कि ये बीच वाला जो सिस्टम हो किसी को नहीं मालूम है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कोड है। यही आपका हैशिंग प्रोसेस है। और ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मॉडर्नाइज्ड है कि यही एक कारण है, एक हैशिंग प्रोसेस ही एक कारण है जिसकी वजह से गूगल या बैंक्स हैं आपके, वो आपके पैसे नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि सपोज कीजिए भाई, गूगल को तो सब मालूम है, आपने गूगल अकाउंट में कितना पैसा रखा है, क्या कोड आप डालते हैं, गूगल चाहे तो ले सकता है, लेकिन गूगल केवल यही जानता है कि उसका कोड क्या है, यानी कोड लैंग्वेजेस क्या है, और कोड लैंग्वेजेस से कुछ पता नहीं चलता है। यानी कि उससे वो रिकन्वर्ट नहीं कर सकता है। मैंने अगर चलिए अपना पिन कोड डाल दिया 2722, लेकिन गूगल के पास जमा हो गया। अब गूगल के पास 2722 नहीं जमा हुआ, उसके पास जमा हो गया XYZ1238, कोई मतलब ही नहीं है, नो इशू। अब क्या है लिखा हुआ है गूगल को भी नहीं मालूम, तो लेकर क्या करेगा। यानी कि यही है हैशिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारे बैंक्स में हमारे अकाउंट एकदम सेफ हैं, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी की वो स्केल है जिससे हम सब सुरक्षित हैं। अदरवाइज साइबर क्राइम आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं और उसका मिसयूज किया जाता है। ये बहुत ही गलत है, लेकिन इससे भी एक तरीके का मान सकते वार है, साइबर वार आप मान लो, लेकिन हमें इससे बहुत ही सतर्क रहना होगा। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल चुकी है, वो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन लोग नहीं चुरा सकते हैं, या बहुत ही उनके लिए टफ होने वाला है अगर वो चोरी करते हैं। तो बस इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लाएंगे। आज आपको हैशिंग प्रोसेस के बारे में हमने बताया, किस तरीके से हैशिंग प्रोसेस काम करता है कोड के फॉर्म में, और इसी तरीके से हर वीक में हम एक वीडियो और 2 वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो प्लीज कीप शेयरिंग एंड बी हैप्पी, बी गुड।